हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन मेकर में। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हमारे पास मेन कंटेंट्स है स्टेप फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के नंबर ऑफ स्टेप्स, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, आफ्टर दैट एल्गोरिथम डेवलप करना, नेक्स्ट है कोडिंग, कोड डिजाइन करना, नेक्स्ट रहेगा टेस्टिंग एंड डिबगिंग, आफ्टर द कोड डिजाइनिंग टेस्टिंग करना और डिबग करना, और लास्ट पॉइंट रहेगा फीडबैक एंड मेंटेनेंस। ये मेन कंटेंट्स रहेंगे। फर्स्ट कंटेंट्स, जैसा कि हमारे पास टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इमेजिनरी वर्क है, माइंड एक्टिविटी है। इसमें हम नंबर ऑफ कॉजेज एंड प्रेडिक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। किसी प्रॉब्लम्स के नंबर ऑफ कॉजेज होंगे, उसके नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। उस सॉल्यूशंस को अपनी प्रॉब्लम्स या टास्क होती है, जो गिवन टास्क है, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। तो यही कहलाता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक मैनेजिंग वे में उसको सॉर्ट आउट करना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है हमारे पास एनालाइजिंग। एनालाइजिंग ये प्रोसेस, एनालाइजिंग प्रोसेस होता है अंडरस्टैंड करना। किसको अंडरस्टैंड करना? सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम या टास्क है उसको अंडरस्टैंड करना, उसमें जो जो नंबर ऑफ एक्टिविटी है उसको अंडरस्टैंड करना, और जो एक्टिविटी लार्ज होती है, बिग एक्टिविटी होती है, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, जिससे उसको इजीली सॉर्ट आउट किया जा सके। तो इसके अंदर सब पार्ट्स होता है ब्रेकिंग अप द प्रॉब्लम और टास्क इनटू स्मॉल स्टेप और सिंपल स्टेप। उसको सिंपल स्टेप करके नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे उसको सॉर्ट आउट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रिडिक्टिंग द पॉसिबल सॉल्यूशंस। हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, उसको हमें प्रिडिक्शन करना होता है कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। किसी प्रॉब्लम्स की मोर देन वन सॉल्यूशन पॉसिबिलिटी है या सिंगल पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को प्रिडिक्शन करना होता है कि हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एनालाइजिंग द प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम में हमारा इनिशियल स्टेप है किसके लिए? डिवाइजिंग ए सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो रहेगा वो आपका एल्गोरिथम कहलाएगा। बिफोर राइटिंग कोड, किसी भी प्रोग्रामिंग का कोड लिखने से पहले जो हमने सॉल्यूशन निकाला है उसके लिए इनिशियल स्टेप होता है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जनरली एक इमेजिन जो किया हुआ हमारा लॉजिक है, जिस लॉजिक की हेल्प से हम अपनी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमने प्रॉब्लम ली थी सिलेक्ट स्ट्रीम इन क्लास 11th। क्लास 11th के लिए जब एडमिशन होता है बच्चों को, उसके लिए एक सिलेक्ट स्ट्रीम करनी है। स्ट्रीम को सिलेक्शन करने के लिए क्या लॉजिक होना चाहिए, ये हमें इसमें आगे एग्जांपल में सोल्व करेंगे। और ये सिंपल लैंग्वेज होती है एल्गोरिथम में, कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है। फीचर्स ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट फीचर है सिक्वेंशियल होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम का, जो भी नंबर ऑफ स्टेप लिए हमने। सेकंड है लॉजिकली मैप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, दैट मीन्स एक लॉजिकली मैप बन जाता है, हमारा लॉजिक पर डिपेंड होना चाहिए एल्गोरिथम। नेक्स्ट है आइडियल डिसीजन। हमारा आपका एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए जो हमें आइडियल डिसीजन पर ले जा सके, जिससे कि प्रॉब्लम का इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाए। इट हेल्प टू मेक डिस्कशन अबाउट ईच कंडीशन। और एल्गोरिथम की हेल्प से हम पर कंडीशन में जो भी कंडीशन आपके प्रॉब्लम्स के अंदर शो की गई है या फाइंड आउट हुई है, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया जा सके आसानी से, जिससे उसका इजी सॉल्यूशन और बेटर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके। ये कहलाता है आपका डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। ये हमारा एल्गोरिथम का एग्जांपल है जो हमने प्रॉब्लम ली है। अभी प्रॉब्लम क्या ली थी? सिलेक्ट स्ट्रीम इन क्लास 11th। तो जो बच्चा 10th पास आउट करके हमारे पास एडमिशन के लिए आता है, तो उसकी स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे होगा? पहले में स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट एल्गोरिथम में स्टार्ट करेंगे अपने प्रोग्राम को, एंटर, उसकी परसेंटेज को एंटर कराएंगे, फिर परसेंटेज को चेक करेंगे। इन केस परसेंटेज मोर देन 75 है तो उसके लिए तीनों स्ट्रीम हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट, जैसी उसको रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट्स की चॉइस के अकॉर्डिंग। इन केस परसेंटेज हमारी मोर देन 60 है, दैट मीन 75 से लो है और 60 है, 60 या अबव है, तो उसके लिए हमारे पास कॉमर्स और आर्ट्स दोनों पॉसिबिलिटी है। इनकेस 60 भी परसेंटेज नहीं है तो उसके लिए हमारे पास केवल आर्ट्स की पॉसिबिलिटी है।
और ये हमने सिंपल लैंग्वेज में राइट किया है। और नेक्स्ट किया हमने वेलकम इन स्कूल, बच्चे का वेलकम है स्कूल के अंदर। तो ये सिंपल एल्गोरिथम हमने जनरेट कर दिया। एल्गोरिथम की जो लैंग्वेज है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज रहती है, कोई कोडिंग का उसमें यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कोडिंग। कोडिंग में क्या करना होता है, जब हमने फर्स्ट पॉइंट पे एनालाइज किया प्रॉब्लम को, उसको अच्छे से रीड अंडरस्टैंड किया, नेक्स्ट पॉइंट पे हमने क्या किया था, एल्गोरिथम जनरेट किया उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो भी हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं लॉजिकल सॉल्यूशन निकालने के बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप मेन स्टेप आता है कोडिंग। कोडिंग के अंदर हमने क्या करना होता है, सोर्स कोड राइट करना होता है किसी प्रोग्राम का जो हमने डेवलपिंग एन एल्गोरिथम डेवलप किया, उसके बेस पर हमने क्या करना है, इसका एक कंप्यूटराइज कोड करना होता है। ऐसे फॉर्मेट में लैंग्वेज को या ऐसा फॉर्मेट राइट करना होता है जिससे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, और उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग कोड। क्योंकि जो हम नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं ह्यूमन बीइंग तो अंडरस्टैंड करता है, बट कंप्यूटर उसको नॉर्मली अंडरस्टैंड नहीं करता। इसलिए हमें प्रोग्रामिंग कोड के अकॉर्डिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो कोड राइट करना होता है, उसको कहते हैं कोडिंग या कोड डिजाइनिंग। हमारे पास मल्टीपल हाई लेवल लैंग्वेज है आज के टाइम में जो हम डिफरेंट कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। वो सभी को पता है नंबर ऑफ हाई लेवल कौन कौन सी है। जनरली हम यहाँ पाइथन यूज कर रहे हैं, ये भी हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें लेस कोड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ में हमें क्या करना होता है, रिकॉर्ड की डिटेल्स रखनी होती है। क्यों रखनी होती है, इनकेस बाद में कभी भी आपको हेल्प चाहिए तो न्यू यूजर आएगा, न्यू प्रोग्रामर आएगा, वो उसकी हेल्प से इजी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फास्टली वर्क कर सकता है। और उसको रिविजिट करना होगा, इनकेस हमें फिर से रिविजिट करना होगा टेस्टिंग टाइम में, तो उसके लिए भी हमें डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प मिलती है जिससे हमारी कोडिंग की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये है एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यह है जो हमने ऊपर प्रॉब्लम ली थी, प्रॉब्लम का लॉजिकल जनरेट किया था, लॉजिक के बाद उसका एल्गोरिथम किया, एल्गोरिथम के बाद उसी की कोडिंग करनी है। और तो कोडिंग हमने जनरेट किया है। देखो सबसे पहले हमने मार्क्स इनपुट कराए हैं प्रोग्राम के अंदर, और मार्क्स में यहाँ पे लिखा है एंटर मार्क्स परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ। जैसे हम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंटर करेंगे स्टूडेंट्स की, उसको हमने इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट करा लिया। इनपुट कराने के अंदर हमने उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, एक कन्वर्जन लगाया है। क्योंकि जो मार्क्स आएंगे बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग मोड में आते हैं, जो वैल्यू लेता है पाइथन स्ट्रिंग मोड के लिए हमारे पास मार्क्स होंगे न्यूमेरिकल में होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप लगा के उसको कन्वर्ट कर दिया न्यूमेरिकल में। फिर चेक किया इफ परसेंटेज हमारी यहाँ कंडीशन बेस है जिससे हम डिसीजन लेते हैं। इन केस मार्क्स ग्रेटर देन 75 है तो उसको हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स और पॉसिबिलिटी है उसके पास। इन केस मार्क्स परसेंटेज आपकी ग्रेटर देन 60 है तो उसके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज है, कॉमर्स और आर्ट्स की। एल्स मीन्स ऊपर की दोनों कंडीशंस उसके पास फॉल्स हो गई है, दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होती, तो उस केस में एल्स में जाएगा, और एल्स में एलिजिबिलिटी ओनली फॉर आर्ट्स। और लास्ट में है यू आर वेलकम इन स्कूल। तो बच्चा जो भी स्ट्रीम लेगा अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसके बाद हमने वेलकम किया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कोड में, ये कहलाएंगे आपकी कोडिंग। तो इसी टाइप में हम अपने प्रोग्राम का कोड या प्रोग्रामिंग सोर्स कोड राइट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास टेस्टिंग एंड डिबगिंग। जब हमने प्रोग्रामिंग का कोड राइट किया है, कोड राइट करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट मीन्स उसको चेकआउट करना है डिफरेंट स्टेजेज पर, डिफरेंट लेवल पर, तो क्या हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है, और उससे रन होने के बाद क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट है, यूजर की रिक्वायरमेंट जिसके अकॉर्डिंग जिसके लिए बनाया गया है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो यही मेन टेस्टिंग में होता है। टेस्टिंग में हमारे पास चेक करना होता है क्या रिस्पॉन्स टाइम, दैट मीन्स कोई आपका प्रोग्राम आइडियल पोजीशन में तो नहीं जा रहा। रिस्पॉन्स टाइम के अंदर हमें चेक करना है कि जितना टाइम हमें एक्सेप्टेड होता है उसी टाइम के अंदर प्रोग्राम रिस्पॉन्स करना चाहिए। और टेस्टिंग करने के लिए उसके पास जो इनपुट हमने जनरेट दिया है, इनपुट जनरेट करने के बाद आउटपुट प्रॉपर आना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, जैसा इनपुट हम देते हैं पॉसिबल इनपुट, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एक्सेप्टेंस है, जो भी हमारे गोल्स है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमें अचीव होना चाहिए। इन केस नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स एरर है और उसको हमें चेकआउट करना पड़ता है। और जो भी मिस्टेक होती है वो आपकी एरर कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। उसको चेक करने के बाद हम डिबग करते हैं, चेक करेंगे और डिबग मीन्स उसको रिमूव करना, किसको, अपनी एरर्स को, दैट मीन्स जो मिस्टेक है उसको रिमूव करना।
ये प्रोसेस कहलाता है डिबगिंग। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो टेस्टिंग करते हैं उसको टेस्टिंग करने के लिए मल्टीपल लेवल्स होते हैं हमारे पास। मल्टीपल लेवल कौन कौन से हैं, यहाँ पर दिखाए गए कंपोनेंट टेस्टिंग। सबसे पहले कंपोनेंट टेस्टिंग मींस जो स्मॉल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है अपने प्रोग्राम्स को, लार्ज प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, नंबर ऑफ कंपोनेंट में डिवाइड करके उसकी टेस्टिंग की जाती है कि पर्टिकुलर कंपोनेंट टेस्टिंग में फंक्शनली होना चाहिए, फुली फंक्शनली होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम या एरर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। फिर नंबर ऑफ कंपोनेंट को, टू और मोर देन टू कंपोनेंट को एक साथ कंबाइन करके ये एक मॉड्यूल बन जाता है, मॉड्यूल टाइप, और उसको टेस्टिंग किया जाता है। यदि वो वहां भी सक्सेसफुली है फिर नेक्स्ट लेवल पे उसको कहते हैं सिस्टम लेवल टेस्टिंग। फिर कंबाइंड एक प्रोग्राम को जो भी एप्लीकेशंस का सॉफ्टवेयर है कंप्लीट उसको एक साथ टेस्टिंग किया जाता है जो कहलाती है सिस्टम टेस्टिंग। और नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कि अब हम ओवरलोड देके, इंडस्ट्री में क्या किया जाता है जब कोई भी एप्लीकेशन तैयार होती है, तैयार होने के बाद यदि प्रीवियस तीनों टेस्टिंग कंपोनेंट, इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग में सक्सेसफुली रन हो गई तो उसके बाद होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसके अंदर एप्लीकेशंस पे डाटा इनपुट कराया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा इनपुट कराया जाता है और उसका लोड स्पेशली उसकी एक्सेप्टेंस में जो कोई प्रॉब्लम्स है, डाटा टाइप की प्रॉब्लम्स है या कोई अदर वैल्यू की प्रॉब्लम है, उस टाइप की वैल्यू की प्रॉब्लम्स को चेकआउट करते हैं। क्या डिफरेंट टाइप की वैल्यू या अनडिजायरेबल इनपुट करने से क्या सिस्टम हैंग तो नहीं होता, हमारा सिस्टम आइडियल मोड में तो नहीं जाता है। तो इस टाइप को कहते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कि जो हमारा यूजर है वो न्यू यूजर होगा, इनपुट देगा बट हो सकता है बाय मिस्टेक उससे ऐसा इनपुट एक्सेप्ट हो जाए जो उसमें डिजायरेबल नहीं था। उस केस में चेकआउट करने के लिए हमें सिस्टम को एक एरर जनरेट करनी चाहिए, न कि वो आइडियल या हैंग हो जाए। इस पोजीशन को टेस्टिंग को कहेंगे हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसके बाद इंश्योर करने के बाद फिर हम चेक करते हैं क्या जो बिजनेस पर्सन हमारे प्रोग्राम को परचेज कर रहा है क्या उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। यदि दोनों फुलफिल है तो उसको वर्किंग के लिए ट्रांसफर किया जाता है, वर्क एज एक्सपेक्टेड, जैसा वर्क हमने रिक्वायरमेंट किया है क्या वैसा कर रहा है तो आगे सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाता है। और ट्रांसफर होने के बाद नंबर ऑफ फेसेस पे जो हमने एरर फाइंड आउट की उसको डिवाइड किया जाता है, कितने लेवल पे आपकी एरर है, कौन कौन सी एरर है उसको डिबग करना है, डिबग मींस एरर को रिमूव करना। और फिर से फाइनल उसको करने के बाद अगेन से टेस्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक फिर से टेस्टिंग होती है, अगेन टेस्टिंग पूरे प्रोग्राम की, और कंटिन्यू कब तक होती रहती है जब तक वो पूरी तरह से एरर फ्री ना हो जाए। तो ये कहलाता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग, यही प्रोसेस आपका टेस्टिंग और डिबगिंग कहलाएगा। इसका एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे दिया है। देखो यहाँ पर हमने जो प्रोग्राम बनाया था, ऊपर फिर से जाते हैं, ये हमने प्रोग्राम बनाया था। अब यहाँ पर जो एरर है हमें यहाँ भी शो हो रही है, देखिए आप देखना चाहते हो तो इफ ये कोड के अंदर आई कैपिटल है, कैपिटल नहीं होना चाहिए, ई कैपिटल है, कैपिटल नहीं होना चाहिए, एरर आएंगी। और ये भी आपका कैपिटल नहीं होना चाहिए। ये है साथ में आपके प्रिंट फंक्शन है, ये भी एक एरर है, ये भी आपकी एक एरर है, और ये भी नंबर ऑफ प्रिंट फंक्शन में जितने ही पी कैपिटल है, क्योंकि कोई भी कीवर्ड आपका कैपिटल नहीं हो सकता, ये अपने आप में एक एरर है। और नेक्स्ट इसमें इंडेंटेशन की एरर है, इनको रिमूव करके आगे टेस्टिंग और डिबगिंग मेथड में दिखाया गया है। ये देखो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया आपका स्मॉल हो गया है, आई ई भी स्मॉल कर दिया गया टेस्टिंग के टाइम पर, ये भी स्मॉल कर दिया गया, और पी जो हमारा प्रिंट फंक्शन का था ये भी स्मॉल हो गया है। तो इस टाइप में हमने इसकी एरर को डिटेक्ट किया है, और पर टाइम में डिटेक्ट करने के बाद फिर उसको रिमूव करके फिर से रीटेस्टिंग की है। ये देखो यहाँ पर फर्स्ट में क्या दिया है, लिखा हुआ है यहाँ पर एरर जनरेट हुई है, फाइल नंबर दिया गया है यहाँ पर फाइल के नाम के साथ, एरर जनरेट हुई है सिंटैक्स एरर, ये देखो मैसेज भी आया हुआ है। फिर से नेक्स्ट हमने रिमूव किया, फिर मार्क्स एंटर कराए, और फिर यहाँ से क्या हुआ, फिर आपकी एरर रिमूव होने के बाद आपका टेस्टिंग में ओके हो गया फर्स्ट स्टेप। यहाँ परसेंटेज हमने 65 डाली थी, उसके अकॉर्डिंग आपके पास आउटपुट आया कॉमर्स और आर्ट्स के लिए एलिजिबल हो, ये राइट है आपके अकॉर्डिंग, कोड के अकॉर्डिंग। फिर हमने डाली यहाँ पर 78%, तो उसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के अकॉर्डिंग एलिजिबल है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा टेस्टिंग डिबगिंग में सक्सेस हुआ, और ये था हमारा एग्जाम्पल टेस्टिंग और डिबगिंग का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फीडबैक एंड मेंटेनेंस।
फीडबैक और मेंटेनेंस। फीडबैक आप सभी को पता है, किसी भी एप्लीकेशंस का यूज करने के बाद यूजर जो अपना व्यू देता है, दैट इज फीडबैक। और मेंटेनेंस उसके लिए जो अदर रिक्वायरमेंट होती है, जो अदर सर्विस रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर डिलीवरी, वो कहलाती है आपकी मेंटेनेंस। इसी टाइप में हमारा सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है, यदि कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम आपने बना के डेवलप कर दिया है, टेस्टिंग कर दिया है, डेवलप करके टेस्टेड करके और डिलीवर कर दिया है किसी पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें डिलीवर करने में जो प्रॉब्लम्स आती है और जो प्रॉब्लम यूजर फेस करता है फंक्शनिंग टाइम में, जो उस पर वर्क करते हुए उसको फिर से रिजोल्व किया जाता है, वो रिजोल्व करना कहलाता है मेंटेनेंस। टाइम टू टाइम उस पर बार बार रिक्वायरमेंट होती है, उसी पार्ट को कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ एप्लीकेशन। और इसी प्रोसेस के अंदर जो हमारा इन्वॉल्व होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जो प्रॉब्लम फेस की गई है मेनली यूजर ने, उसकी क्वेरीज क्या है, उसके हमने क्या आंसर प्रोवाइड किए थे, क्या उससे सेटिस्फाई है यूजर। तो इस टाइप का आपका ये फीडबैक और मेंटेनेंस रहता है। किसी भी एप्लीकेशन में फीडबैक और मेंटेनेंस देना नेसेसिटी होता है, क्योंकि बगैर उसके कोई भी यूजर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है या उसको नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस की जा सकती है। यदि हम उसको फीडबैक के साथ में उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस चेंज नहीं करेंगे तो हमारा ये एप्लीकेशन सक्सेस नहीं रहेगी। ये कहलाते हैं नंबर ऑफ स्टेप। किसके स्टेप? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।